जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को खान सर का जो है ज्योग्राफी टेस्ट होने वाला है। टोटल प्रश्न रहने वाला दोस्तों 50। आप लोग 50 क्वेश्चन अच्छे से टेस्ट दीजिए दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, आप लोग जो अंदाजा लगा पाएंगे कि 50 में से कितना सही और कितना गलत हुआ है दोस्तों। ठीक है, हो सकता है दोस्तों आपके पास अवेलेबल पेन और कॉपी हो तो आप लोग पेन और कॉपी से क्या करें, नंबर 1 से लेकर 15 तक जो है 50 तक नंबरिंग कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद टेस्ट देते जाइएगा और अपनी कॉपी में टिक करते चलिए दोस्तों, कौन सा नंबर सही हुआ कौन सा नंबर गलत हुआ है। इसके बाद आप टेस्ट जैसे ही 50 नंबर तक खत्म होता है आपको अंदाजा हो जाएगा कि 50 में से हम कितना सही और कितना गलत कर पाए हैं। आज का देखिए सेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है पर आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आप सभी के लिए इजी क्वेश्चन है दोस्तों। हम जानते हैं आप लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग बहुत अच्छा टेस्ट आप लोग का मौजूद है। ठीक है, तो आप 50 से 50 नंबर आज आने वाला है। आप लोग धैर्यता से बैठिए और टोटल 50 क्वेश्चन आप सही करके जाइए दोस्तों। और आप सभी से एक बात कहना चाहते हैं दोस्तों, पीछे वाला क्लास जो नहीं करे दोस्तों, जैसे ज्ञानमित्र सर का, रोजगार वितंगी सर का नहीं करे दोस्तों, तो आप जरूर जाकर पीछे वाला क्लास को रिवीजन कीजिए दोस्तों। वहां पर आपको जो है चैप्टर बाय चैप्टर हम करवा रहे थे दोस्तों। ज्योग्राफी का भी चैप्टर बाय चैप्टर करवाएं, 2 चैप्टर को। ठीक है दोस्तों, उनको भी जाकर देखिए, ज्ञानमित्र सर का करवा रहे थे। आप लोग अब उनका भी कंटिन्यू करेंगे क्लास को। ठीक है, पहले खान सर का करवा देते हैं, उसके बाद आपको रोजगार वितंगी सर का और ज्ञानमित्र सर का, दोनों सर का जो है आपको वहाँ पे ज्योग्राफी क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, वहाँ पे रोजगार मित्र सर अंकित सर का भी आपको ज्योग्राफी क्लास हो चुका है। ठीक है, उनको जाकर रिवीजन कीजिए दोस्तों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए दोस्तों। ठीक है, RAW सर। ठीक है, ये भी प्रश्न को देखते चलेगा। हम चलेंगे क्लास कोर में, ज़्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करना चाहते दोस्तों। देखिए, आप क्लास कोर जाते जाते दोस्तों एक छोटा सा काम आपको कर लेना चाहिए। पहला काम होता है दोस्तों, सेशन पसंद आ जाए दोस्तों एक लाइक कर लीजिएगा, और छोटा सा परिवार अपना भाई बहन का, सभी अपना भाई बहन का परिवार है, इसमें शामिल हो जाइए और भाई बहन को जाते जाते शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्लास को देखते हैं। पहला प्रश्न को पढ़िएगा, जो भी आंसर होगा दोस्तों कमेंट में बताते चलिएगा, और क्लास जैसे समाप्त हो जाए दोस्तों उसमें प्यारा सा कमेंट आप लिख दीजिएगा। जो भी क्लास में कमी हो, अच्छाई हो, आपके मन में जो भी दोस्तों कमेंट में कर दीजिएगा प्यारा सा। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न लिखा है आपके सामने, दिख रहा होगा दोस्तों स्क्रीन पर। भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, बता दीजिए। पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है। यहाँ देखिए पूछा गया RAS में, RTS में 1996 में प्रश्न ये पूछा भी गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार दोस्तों। यहाँ पर जो है फर्स्ट का राइट आंसर आप लोग 5 विभाजित किया गया था, आप लोग यहाँ पे 5 दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर A। तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर A सही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 को देख लीजिए दोस्तों। लिखता है उत्तर भारत में जो है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में जो है, क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए। प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए फिर से दोस्तों। लिखा है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, भावर दे रहे दोस्तों। तो यहाँ सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर D सही होता है दोस्तों। डी वाले जितने भी मेरे साथी सभी का सही होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए UP PCS में पूछा गया 2007 में दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 को भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा है, लिखता है दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में, हिमालय का पर्वत प्रदेशीय प्रदेश है दोस्तों। बता दीजिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या देते हैं। यहाँ पर आप लोग का जो आंसर आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर B शिवालिका दे रहे दोस्तों। तो यहाँ पे सभी साथी का ऑप्शन नंबर B इनका सही आंसर होता है। B वाले जितने भी मेरे साथी सभी का करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। लिखता है शिवालिक जो है पहाड़ी निम्न में से किसका हिस्सा है दोस्तों। ये देखिए छोटा छोटा प्रश्न है दोस्तों, और बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। शिवालिक जो है पहाड़ी निम्न में से किसका हिस्सा है, बता दीजिए। तो 4 का राइट आंसर आप लोग हिमालय दे रहे दोस्तों। सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर C सही होता है, हिमालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर C दे रहे तो दोस्तों सभी का सही होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में लिखा है, कमाऊ हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या देते हैं। यहाँ पर सभी मित्र का जो है आंसर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C सतलज और काली नदी दे रहे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इनका सभी का सही होता है। ऑप्शन C वाले जितने भी मेरे साथी हैं सभी मेरे मित्रों और मेरे भाई बहन का सभी का सही दोस्तों। यहाँ 2016 के पेपर में ये पूछा भी गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न में 6 में लिखता है दोस्तों, लघु हिमालय स्थित है दोस्तों मध्य में। कहाँ पर हिमालय स्थित है दोस्तों, बता दीजिए। लघु हिमालय स्थित है दोस्तों, यहाँ पर बता दिए किनके बीच है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या देते हैं। यहाँ दे रहे दोस्तों शिवालिक और महा हिमालय दोस्तों। तो यहाँ
यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। जितने भी साथी बी दे रहे दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का, तो सभी साथी का ऑप्शन नंबर बी सही होता है दोस्तों। उत्तराखंड के पीसीएस में पूछा गया 2006 में दोस्तों ये प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7 को देख लीजिए दोस्तों, लिखता है यहाँ पे दोस्तों, निम्न में से कौन जो है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है दोस्तों, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, शिवालिक दे रहे दोस्तों, तो सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कहता दोस्तों निम्न में से सबसे जो है नवीन पर्वत श्रेणी कौन आता है दोस्तों, शिवालिक दे रहे, तो दोस्तों सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर सी सही आता है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 को देख लीजिए, यहाँ लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी में कौन सी है, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पर देखते हैं सभी दोस्तों का राइट आंसर क्या आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दे रहे दोस्तों, यहाँ पर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर बी जो है 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होता है। बी वाले जितने भी मेरे साथी और मेरे बहन है सभी का सही होता है। तो प्रश्न नंबर 9 को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है प्रश्न नंबर 9 में मित्रों, यहाँ पर एक बार देख लीजिए, लिखता है दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी में पाई जाती है दोस्तों, बता दीजिए। देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया मेंस में दोस्तों 2007 के पेपर में ये आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है दोस्तों, कहाँ पे पाई जाती है बता दीजिए। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या देते हैं, तो यहाँ पर आप सभी मित्रों का राइट आंसर जम्मू कश्मीर दे रहे, तो दोस्तों सभी साथी का ऑप्शन नंबर बी जो है सही होता है। देखते 50 से 50 आज किसका सही होता है दोस्तों, सारा प्रश्न इजी और आपके लिए एग्जाम वाला जो है पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा 50 देख लीजिए, उसके बाद आप लोग लास्ट में मैसेज कर दीजिएगा 50 में से कितना आपका सही हुआ। तो यहाँ पर देखते दोस्तों प्रश्न नंबर 10 में लिखा है कि किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित है, बता दीजिए। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ लिखा है दोस्तों, किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या देते हैं, तो यहाँ सभी मित्र का जो है वृत्त हिमालय पीर पंजाल दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर सही होने वाला बी वाले जितने भी मेरे साथी मेरी बहन है सभी का ऑप्शन नंबर बी सही होता है प्रश्न नंबर 10 का, ठीक है। ये साथियों 11वें प्रश्न को देखिए, यहाँ लिखा है दोस्तों, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है दोस्तों, बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, छोटा सा प्रश्न है, देखने को मिलेगा पेपर में। 11 का प्रश्न कहता है ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है दोस्तों, देखते हैं 11 का राइट आंसर किसका सही होता है। तो यहाँ पर सभी दोस्तों का और सभी मित्रों का प्रश्न जो आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों 8850 मीटर। तो यहाँ पर सभी का ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला दोस्तों, जितने भी मेरे साथी हैं मेरे मित्र हैं ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों, सभी का सही आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर 12वें प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, लिखता है कैलाश पर्वत जो है निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है दोस्तों, बता दीजिए। 12 का राइट आंसर क्या देते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर सभी मित्रों का जो करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों तिब्बत, तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता है, तिब्बत इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। या झारखंड पीसीएस में पूछा गया 2021 में भी दोस्तों ये प्रश्न को आया हुआ प्रश्न है और प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 में देख लीजिए दोस्तों, लिखता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, बता दीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या देते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। 13 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिंडल पीक दे रहे दोस्तों, सभी मित्र का ऑप्शन नंबर ए सही होता है, सिंडल पीक इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। देखिए यूपी पीसीएस में पूछा है 2009 में पेपर में दोस्तों, ये आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों, लिखता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों द्वीपों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है पेपर में दोस्तों, इस प्रश्न को याद आप लोग रखेंगे। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पर सभी ने दे रहे 572 द्वीप की संख्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों, सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर ए सही होता है। जितने भी मेरे साथी मेरे भाई बहन है सभी का ऑप्शन नंबर ए सही होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए झारखंड पीसीएस 2003 में ये प्रश्न आया हुआ था दोस्तों, ठीक है। देखिए साथियों 15वें प्रश्न लिखा है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है दोस्तों किनके बीच है 10 डिग्री चैनल दोस्तों, ये प्रश्न आपको डिग्री से एक ना एक आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पर 9 डिग्री चैनल पूछेगा दोस्तों, यहाँ पर 10 डिग्री चैनल पूछ सकता है आपको, तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों 10 डिग्री चैनल जो पृथक करता है दोस्तों किनके बीच है, बता दीजिए। यहाँ पर 15 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दे रहे हैं, तो सभी मित्र का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला दोस्तों, सभी याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 में क्या लिखा है दोस्तों, देख लीजिए। श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है दोस्तों, कहां पे अवस्थित है दोस्तों, बता दीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2011 में पेपर आया हुआ दोस्तों, प्रश्न है श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है दोस्तों। 16 का राइट आंसर क्या देते हैं, तो सभी मित्रों का राइट आंसर पुलिकट झील के समीप है दोस्तों दे रहे हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी 16 का राइट आंसर सी होने वाला है। जितने भी मेरे साथी मेरे भाई बहन दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, सभी मित्र का राइट आंसर सही होने वाला दोस्तों। ये छोटा छोटा प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया दोस्तों, ये सारा प्रश्न आपको प्री के एग्जाम में पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया
दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 17 में जो लिखा है दोस्तों, 17 में लिखता है निम्नलिखित में से कौन सा जो एक प्रबल द्वीप है दोस्तों, ये भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, बता दीजिए। यहाँ पर प्रश्न क्या था दोस्तों 17 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल द्वीप है दोस्तों, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पे लक्षद्वीप दे रहे दोस्तों, तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर डी सही होता है, लक्षद्वीप इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 2013 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं 18 नंबर प्रश्न में लिखा है कि लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दोस्तों, कहां पे अवस्थित है बताइए। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या देते हैं, यहां पर दक्षिण पश्चिम जो है भारत में दे रहे दोस्तों, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होने वाला दोस्तों, यहां पर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते दोस्तों, यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न में लिखता है दोस्तों लक्षद्वीप में जो कितने द्वीप है दोस्तों, बता दिए। 19 का राइट आंसर क्या होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपको देखने को भी मिल सकता है पेपर में दोस्तों। आप लोग बिहार पुलिस के साथ साथ आरपीएफ कांस्टेबल भी तैयारी करें दोस्तों, तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पुलिस के एग्जाम में ये सब प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आंसर दे रहे दोस्तों 19 का, तो आप लोग बताइए। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे 36, तो सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होने वाला दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखें बीपीएससी के एग्जाम में पूछा भी गया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 20 में प्रश्न क्या था, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों, बता दीजिए। 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या देते दोस्तों, यहाँ पर 20 का राइट आंसर मुंबई दे रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर सही होने वाला मुंबई, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखिएगा। तो 21 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है दोस्तों, बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, 21 का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे प्रश्न कहता है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे किनका किनका सही आ रहा है दोस्तों, कमेंट में बता दीजिए। तो यहाँ पे सालसेट दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर सभी बता दीजिए दोस्तों, सालसेट यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। देखिए सालसेट कहाँ पर अवस्थित है ये आप लोग कमेंट बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे यूपी पीसीएस में 2016 में ये प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। हम लोग चलते 22 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, भारत में जो है निम्न मिट्टियों में से कौन सी बेलसाट लावा के अपक्षय कारण से निर्मित हुई दोस्तों। ये प्रश्नों को धैर्यता से पढ़िएगा तभी बता पाइए दोस्तों, दो एग्जाम में ये पूछा भी गया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 22 का राइट आंसर क्या देते हैं। सभी ने रेगुल मित्रा मिट्टियों दे रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर डी सही होता है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न क्या था दोस्तों, यहाँ पे रेगुर जो है किसका नाम है दोस्तों, बता दीजिए। रेगुर जो है मित्रा किनका नाम है दोस्तों। 23 का राइट आंसर क्या देते हैं, बता देखते हैं यहाँ पे 23 का किनका किनका सही आंसर आता है। तो यहाँ पर रेगुर का ही दूसरा नाम है काली मिट्टी दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को याद रखिए, काली मिट्टी इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखिएगा, ये क्लास 10th का दोस्तों रेगुर मित्रा, ठीक है। ये प्रश्न को याद रखिएगा। तो यहाँ पे 24 में प्रश्न कहता है दोस्तों, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, दोनों ही 23 और 24 दोनों क्लास के 10th में दिया हुआ है दोस्तों। ज्योग्राफी में प्रश्न को आप हो सके दोस्तों, कभी कोई 10th क्लास का भी आप हो सके तो एक बार रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग पढ़े हुए मालूम है, क्योंकि क्लास 10 से बहुत सारा प्रश्न आता है दोस्तों बिहार पुलिस में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 24 प्रश्न में क्या लिखता है, यहाँ पे देखिएगा। 24 प्रश्न का ऑप्शन नंबर आप लोग ए दे रहे दोस्तों, काली जो है यहाँ पे कह रहा है कौन सी मिट्टी कपास की खेती लिए सबसे उपयुक्त है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों काली मिट्टी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होने वाला दोस्तों, यहाँ पे 24 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हम चलते 25 प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 25 में क्या लिखा है मित्रों, यहाँ पर देख लीजिए। और 25 में प्रश्न कहता है जो है यहाँ पे मालावा पठार की प्रमुख मिट्टी क्या है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर 25 का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पर 25 का राइट आंसर काली मिट्टी दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर सभी मेरे मित्रों का राइट आंसर ए सही होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए 26 में प्रश्न लिखा है दोस्तों, लेटराइट मिट्टी मिलती है दोस्तों, कहाँ पर मिलती है दोस्तों, बता दीजिए। 26 का राइट आंसर क्या दीजिएगा, लेटराइट मिट्टी मिलती है। 26 का राइट आंसर आप लोग बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में, तो यहाँ सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर डी सही होता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्री के एग्जाम 2006 में पूछा भी गया था दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, यहाँ पे 27 में लिखा है दोस्तों, लेटराइट मिट्टी का प्रधान है दोस्तों, बता दीजिए। 27 का राइट आंसर क्या देते हैं, 27 का आप लोग मालावा तटीय प्रदेश दे रहे, तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर ए सही होता है दोस्तों। ये प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। तो 28वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, भारत में जो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सा दोस्तों, ये भी प्रश्न आपको 10th में देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी पर आपको हो सके दोस्तों समय आपके पास हो तो एक बार ज्योग्राफी का प्रश्न उठा के एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों कम समय में, ठीक है। तो वहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों, वहाँ पे आपको क्लियरिटी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग चलते दोस्तों 28 में लिखा है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो 28 नंबर प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दे रहे, तो जलोढ़ मृदा, तो यहाँ पे सभी मित्रों का मेरे भाई बहन का ऑप्शन नंबर सी सही होता है ये प्रश्न। साथियों चलिए 29वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदी द्वारा निर्मित है दोस्तों, बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बीपीएससी एग्जाम प्री में 2017 में पूछा भी गया प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर 29 का सभी मित्रों का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी दे रहे। तो जितने भी मेरी बहन और मेरे भाई बहन दे रहे दोस्तों, सभी मित्रों का, मेरे साथी का, सभी का सही होगा।
तो यहाँ पर 30वां नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है बता दीजिए दोस्तों। बीपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया दोस्तों प्रश्न है दोस्तों, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। दोस्तों 30 का राइट आंसर क्या होता है, तो 30 का जो है राइट आंसर बांगर दे रहे दोस्तों। तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर सही होता है। बी वाले जितने भी मेरे साथी सभी का सही आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर 31 में आपसे सामने फिर से आ गया दोस्तों, मिट्टी और राज्य आपको मिलान करना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ ली सूची 1 सूची 2 को, सही आपको उत्तर का चयन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको धैर्यता से पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या देते हैं, वीडियो को पहले रोक लीजिए तभी आंसर बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है दोस्तों, जलोढ़ मृदा कहाँ पर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में से यहाँ पे सम्मिलित है दोस्तों। काली मिट्टी पूछे दोस्तों, काली मिट्टी क्या बताइए दोस्तों, बी का यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाता है दोस्तों, ठीक है। लाल मिट्टी पूछे दोस्तों तो आप लोग क्या बताइएगा, लाल मिट्टी आपका लाल हो जाता है आंध्र प्रदेश में। मरुस्थलीय मिट्टी पूछे दोस्तों, राजस्थान का दोस्तों। एक बार आपको प्रश्न को एक बार मैचिंग कर लीजिएगा और आंसर यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों। एक बार देख लीजिए, हमको जहाँ तक लग रहा है बी ही सही होगा। तो यहाँ पर 32वें प्रश्न कहता है दोस्तों, यहाँ पर कौन सी जो है कौन सा तरीका जो है मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने में नहीं है। आपसे कह रहा दोस्तों कौन सा तरीका नहीं है बताना पड़ेगा। यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 32 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी बीज संशोधन दे रहे दोस्तों। तो सभी साथी का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी इनका करेक्ट आंसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 33 को भी देख लीजिए दोस्तों, साथ साथ में लिखा है मृदा अपरदन रोका जा सकता है, बता दीजिए दोस्तों। 33 का राइट आंसर क्या देते हैं मित्रों, बताते चलिएगा साथ साथ में दोस्तों। यहाँ पर वनारोपण द्वारा दे रहे दोस्तों, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सभी का सही होता है मित्रों। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो 34 प्रश्न में लिखा है दोस्तों कि सागौन तथा साल किसका उत्पादन है दोस्तों, बता दीजिए। 34 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों। सभी साथी का ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते 35वें प्रश्न में लिखा है दोस्तों कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई दोस्तों, बताते चलिए। एमपी पीसीएस 2013 में प्रश्न आया हुआ दोस्तों, ये प्रश्न को आप लोग साथ साथ में देखिएगा। 35 प्रश्न में क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न नंबर जो है अरबी भाषा से है दोस्तों मानसून। ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है पेपर में दोस्तों। यहाँ लिखा है मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई दोस्तों अरबी भाषा से, ये प्रश्न आप जरूर याद रख लीजिएगा। देखिए साथियों, आप प्रश्न नंबर 36 को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखता है, लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा दोस्तों, बताते चलिए। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, यहाँ लिखा है दोस्तों। प्रश्न को रिपीट करिए अच्छे से, भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की समान दिशा दोस्तों। यहाँ पर 36 का राइट आंसर क्या देते हैं, ऑप्शन नंबर डी दे दोस्तों, दक्षिण से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दोस्तों। यहाँ पर इनका राइट आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी। एक बार देख लीजिए दोस्तों, ये आंसर ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 2006 में पूछा, 2012 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 37 को भी देख लीजिए, लिखता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक जो सबसे सूखा स्थान है दोस्तों, बता दीजिए। तो आप सभी को मालूम है दोस्तों, देखिए 2015 के जो है पेपर में आया हुआ दोस्तों। 56 और 59वां बीपीएससी में ये प्री के एग्जाम में पूछा भी गया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं, देखते हैं सभी मित्रों का राइट आंसर क्या आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे दोस्तों, ले। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। आप सबसे सूखा स्थान ले लद्दाख हो जाता है दोस्तों, ये प्रश्न को याद रखिएगा। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ लिखता है दोस्तों तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, बता दीजिए। 38 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, 38 का प्रश्न कहता है कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से दोस्तों, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखिएगा, वीवीआई देख के नोट कर लीजिए। 38 का ऑप्शन नंबर डी नवंबर दिसंबर दे रहे। तो जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो दोस्तों सभी दोस्तों और मेरे भाई बहन का सभी का सही होता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 39वें प्रश्न कहता है दोस्तों निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तो व्यवस्थित करके बता दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न को एक बार पहले अच्छे से रोक लीजिए दोस्तों, तभी आप आंसर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो पहला आपका जो आंसर आता है दोस्तों, यहाँ पर जो है आंसर आता है आपका पहला बसंत आता है, दूसरे में ग्रीष्म आता है दोस्तों, फिर आता है वर्षा, तब लास्ट में आता है शरद। तो यहाँ पर आपका जो है स्टार्टिंग में आता है आपका बसंत ऋतु, उसमें आपका ग्रीष्म ऋतु आता है दोस्तों, उसके बाद वर्षा ऋतु आता है, उसके बाद शरद ऋतु आता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। बी वाले जितने भी मेरे साथी थे सभी साथी का सही आंसर आ रहा है दोस्तों। तो 40 में लिखता है दोस्तों भारत में जो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दोस्तों। 40 का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पर सभी मित्रों का जो
करेक्ट आंसर 40 का दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण पश्चिम मानसून से दोस्तों सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर सी सही होता है दोस्तों। प्रश्न को अच्छे से याद रखिए दोस्तों, ये पूछा भी गया प्रश्न है दोस्तों, बीपीएससी एग्जाम में पूछा था दोस्तों। प्रश्न कहता है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दोस्तों दक्षिण मानसून से दोस्तों। ठीक है, इसी में पूछे दोस्तों सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, तो आप लोग मेघालय बताइएगा, मानचुराम। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 41वें प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा है 41 में दोस्तों, यहाँ लिखता है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर सभी मित्रों का जो राइट आंसर आ रहा है दोस्तों बताते चलिए। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। 41 का देखते हैं यहाँ पे किनका सही आंसर आ रहा है दोस्तों। सभी मित्रों ने राइट आंसर दिया तमिलनाडु। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु बता रहे थे, सभी मित्र का राइट आंसर सही होता है दोस्तों। 2009 के एग्जाम में पूछा गया यूपी पीसीएस में दोस्तों। तो 42वें प्रश्न में लिखा है मित्रों की निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है दोस्तों। 42 का राइट आंसर क्या होता है पहले देख लीजिए और राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। तो यहां पर आपसे प्रश्न कहता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिक्किम दे रहे तो दोस्तों सभी मित्र का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आता है दोस्तों। 42वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों। तो 43 के प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, ये प्रश्न आपसे बनता है दोस्तों एग्जाम के पेपर में। अम्र वर्षा पूछे तो अम्र वर्षा संबंधित किससे दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे 43 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, आम्र वर्षा दोस्तों आम के फल से दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, बीपीएससी के एग्जाम 1999 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। तो 44 नंबर प्रश्न में लिखता है दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, बताते चलिए। 44 का राइट आंसर क्या देते दोस्तों, 44 का राइट आंसर आप लोग ले दे रहे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होता है दोस्तों। प्रश्न को याद आप रखेंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते दोस्तों। 45 में लिखा है चेरापूंजी अवस्थित है दोस्तों, बताते चलिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, दो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न दोस्तों बीपीएससी और एमपीपीसीएस में। तो चेरापूंजी अवस्थित दोस्तों किस राज्य में है, बताते चलिए। 45 का राइट आंसर आप लोग मेघालय दे रहे दोस्तों। तो यहाँ पे मेघालय राज्य में अवस्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ फिर से प्रश्न आ रहा है दोस्तों, चेरापूंजी स्थित है, यहाँ अवस्थित है, यहाँ पे स्थित है दोस्तों, दोनों ही बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या सही आंसर होगा 43 का, सॉरी यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा। तो 46 का राइट आंसर आप लोग का जो आंसर आ रहा है दोस्तों बताते चलिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी खासी पहाड़ी दे रहे दोस्तों, सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है। चलिए साथियों यहाँ पे हम लोग चलते 47वें प्रश्न में देख लेते दोस्तों। 47 में लिखा है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश जो है मिलती है दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा जाड़े के मौसम में बारिश। तो बताते चले दोस्तों 47 का राइट आंसर क्या देते हैं। यहाँ पर सभी मित्र का राइट आंसर जो आता है खुशी खुशी से ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु बता रहे। सभी मित्र का राइट आंसर सही है तमिलनाडु दोस्तों। तो 48वें प्रश्न लिखता है दोस्तों यहाँ पर भारतीय कृषि के इतिहास किसने लिखा दोस्तों, बताते चलिए दोस्तों। 48 का राइट आंसर बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पूछे जाने वाला प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, एमएम रंधवा दे रहे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर डी होने वाला दोस्तों। 2015 के पेपर में ये पूछा गया दोस्तों यूपी पीसीएस में। तो 49वें प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, साथ साथ में लिखा है मिश्रित कृषि जो सम्मिलित है दोस्तों, किससे सम्मिलित है बताते चलिए। यहाँ पर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे दोस्तों, कई तरह के जो है फसलें उगान तथा पशुपालन की भी करना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दे रहे। तो सभी मित्रों मेरे भाई बहन का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलिए सेशन का लास्ट प्रश्न दोस्तों 50वें प्रश्न को पढ़ लीजिए। लिखा है मित्रों भारत में कृषि को समझा जाता है, बता दीजिए दोस्तों। 50 का राइट आंसर यहाँ पे जीविकापार्जन साधन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर सही है दोस्तों। यहाँ पर सभी मेरे मित्र का ऑप्शन नंबर ए सही होता है। तो साथ ही आपसे एक बात कहना चाहते दोस्तों, टोटल आपको 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी में कराया गया दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न था आज का, प्रश्न बहुत ही अच्छा था दोस्तों, जो कि एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों। टोटल 50 में से कितना आप सही कर पाए दोस्तों जरूर बता दीजिएगा। और सेशन कैसा लगा दोस्तों आप जरूर कमेंट में बताते चलिए दोस्तों। और अभी तक भी लाइक ना कि दोस्तों कर लीजिए, मेहनत बहुत लगता है दोस्तों आपके सामने लाने में, तो इनका थोड़ा सा फल देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ठीक है, हो सके तो आप लोग छोटा सा परिवार अपना भाई बहन का न्यू में जितने भी मेरे साथी हैं उनको अपना परिवार में शामिल हो जाना चाहिए दोस्तों। और जाते जाते अपना भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। और सब मित्रों को यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद करेंगे। और जितने भी मेरे बहन हैं मेरे भाई बहन सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।